दोस्तों, पहाड़ में बारिश का कहर तो आपने देखा ही है, लेकिन अब मैदान में भी मानसून ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि हालात देखकर हर कोई हैरान है। देहरादून में आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 मकान ध्वस्त हो गए, कई घरों में पानी घुस गया। क्या ये सिर्फ भारी बारिश का असर है या आने वाले वक्त के लिए कोई बड़ी चेतावनी? पूरी खबर देहरादून से आई तस्वीरें जो बताती हैं कि मानसून की आफत अब मैदानों तक पहुंच चुकी है। बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित होता दिख रहा है। बारिश ने लोगों की परेशानियां कुछ इस कदर बढ़ाई है कि उनके घरों तक के भीतर पानी घुस गया, जबकि कारगी क्षेत्र के चांचक में नदी किनारे स्थित 3 मकान भर कर गिर गए। तस्वीरें देखिए। दोस्तों, राजधानी देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण नदी नाले उफान पर हैं, जबकि स्मार्ट सिटी कही जाने वाला हमारा ये शहर, ये देहरादून, कई इलाकों में जल भराव से जूझ रहा है। खासकर दोस्तों, नदी किनारे और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह हाल सूरत अपनी राजधानी की है, देहरादून की है, कारगी क्षेत्र के चांचक इलाके की है। नदी किनारे 3 मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए, जिसके कारण क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इसके साथ ही दोस्तों, चंद्रवनी क्षेत्र में बारिश का पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कहीं घरों में पानी घुसने से लोगों का नुकसान झेलना पड़ा, तो कहीं ये आने वाली मुसीबत के संकेत लोगों को दिखने लग गए। दोस्तों, भारी बारिश के कारण देहरादून के कई अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के हालात हैं। जल भराव है, जलजला है और स्थिति कुछ खतरे का इशारा कर रही है। वहीं दूसरी ओर नदी और नालों का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी किनारे रह रहे लोग दहशत में हैं। दोस्तों, अभी खतरा टला नहीं है। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन ने लोगों और यात्रियों से एडवाइजरी का पालन करने के लिए कहा है। वहीं दोस्तों, बात देहरादून की करूं तो पिछले 24 घंटे में देहरादून के हाथी बड़कला में 116 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उधर रायसी और थल में नदियां चेतावनी स्तर से ऊपर हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग खुले हैं। 1700 से ज्यादा बंद सड़कें खोली जा चुकी हैं। प्रशासन ने सैटेलाइट इमेज से पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित भी किया है। वहीं दोस्तों, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव हैं विनोद कुमार सुमन। विनोद कुमार सुमन की माने तो वो लोगों से अपील करते दिखाई दे रहे हैं, एडवाइजरी का पालन करने के लिए कह रहे हैं। बारिश के इस वक्त में ट्रैवल से बचने के लिए कह रहे हैं, गधेरे और फिसलन वाली जगह पर कतई ना जाएं। सुन लीजिए आप भी एडवाइजरी में, नई और ताज़ा एडवाइजरी में क्या कहा गया है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि बरसात जारी है। आज के लिए 4 जनपदों के लिए देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल
4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून में लगातार आप देख रहे हैं कि शाम से लगातार बरसात जारी है। देहरादून में कुछ स्थानों पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है, जैसे हाथीपुर अगला में लगभग 116 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ की बात करें, वहाँ लगभग 110 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है। इसी प्रकार से विकासनगर में 68 मिलीमीटर, मोहकमपुर देहरादून में 55 मिलीमीटर, धारचूला में पिथौरागढ़ में 57 मिलीमीटर, बेरीनाग में 57 और डीडी हाट में 90 मिलीमीटर, देवलथल में 65 मिलीमीटर, कई जगह काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है। तो बरसात के कारण रास्ते वगैरह कुछ बंद हुए हैं, जिसमें से सभी महत्वपूर्ण मार्ग, चारधाम यात्रा मार्ग सभी खुले हुए हैं। कुछ ग्रामीण सड़कें और कुछ पीडब्ल्यूडी की सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। और इसको भी हम अब तक लगभग हमने 1700 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया है जो बंद हुई थी। जो बंद है उसको जल्दी खोलने की कार्रवाई चल रही है। 2-3 जगह है नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है, जैसे रायसी में इस समय जो वार्निंग लेवल है उसके थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। बंगापानी में पिथौरागढ़ में वार्निंग लेवल के बराबर चल रहा है और थल में पिथौरागढ़ में वार्निंग लेवल पर बराबर चल रहा है। बरसात होने के कारण नदियों के लेवल में थोड़ी सी वृद्धि की संभावना है। आज भी देहरादून के और आसपास के क्षेत्रों में बरसात होगी। इसके बाद शाम तक पूरे उत्तराखंड में बरसात होने की संभावना है। कुछ देर शाम को फ्री रहेगा, फिर रात में फिर से बरसात होगी, बहुत ज़्यादा बरसात होगी पूरे प्रदेश में। तो दोस्तों, देहरादून की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन का ये अलर्ट बता रहा है कि आसमान से आफत अभी खत्म नहीं हुई है। मानसून की आफत को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। 3 मकानों के ध्वस्त होने की तस्वीरें आपने देखी होंगी देहरादून की। आपने वो तस्वीरें भी देखी जहां सड़क पर जलजला आया, समंदर बन गई, घरों में पानी घुस गया, लोगों का सामान बर्बाद हो गया, परेशान हो गए लोग, अफरा तफरी मची थी, सर पकड़कर बैठे हैं कि करें तो करें क्या। कई इलाकों में हालात ऐसे चिंताजनक बने हैं दोस्तों, जहां लोगों के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी बारिश का ये दौर थमा नहीं है। देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। आपने देखा होगा पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा की तस्वीरें, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, चारधाम यात्रा करने वाले परेशान, पैदल यात्रियों का रास्ता तक लैंडस्लाइड ने रोक दिया। कई जगहों पर भूस्खलन होने से चारधाम यात्रा का ऑल वेदर रोड बंद हो गया। कई घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। 100 से ज़्यादा सड़कें बंद होने की खबर आई। बीआरओ को ऐसी मशक्कत करनी पड़ी कि दिन रात काम करने के बाद कहीं वो रास्ते खोल पाए। लेकिन अब मौसम विभाग ने फिर से कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दोस्तों। ऐसे में नदी नालों और संवेदनशील इलाकों के आसपास रहने वाले इलाकों को, लोगों को खासकर सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है, चाहे वो देहरादून के इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके। प्रशासन की अपील साफ है, जरूरत ना हो तो बारिश के दौरान सफ़र करने से बचें और गधेरों और नदी नालों और फिसलन वाली जगह से दूरी बनाए रखें। फिलहाल दोस्तों, देहरादून में बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं, क्योंकि पिछली मर्तबा जब देहरादून में मानसून की बारिश पड़ी थी तो ऐसी मुसीबत लोगों के सिर पर आई थी कि जलजला सा आ गया था पूरे देहरादून के चारों तरफ। देहरादून खतरे में बताया जा रहा था। माल देवता इलाके में तो हालात इतने खराब हो गए थे कि लोगों ने अपने घर, गांव सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन अब देहरादून वाले कहां जाएंगे, जहां लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जहां लोगों के घर भरभरा कर गिर रहे हैं इस बारिश के दौर में। उनके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता। हालांकि दोस्तों, सरकार और प्रशासनिक लोग इस बारिश पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन अभी बारिश रुकी नहीं है, इसलिए आफत खत्म नहीं हुई है। इन तस्वीरों को लेकर, डरावनी तस्वीरों को लेकर, पहले जो पहाड़ से आती थी वो तो आती ही थी, अब देहरादून से भी ये तस्वीरें आने लगी हैं। दोस्तों, क्या कहेंगे आप? खबर को लेकर ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। मौसम का हाल अपने इलाके का बताइएगा दोस्तों। खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।